खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत अय्यूब नबी की किताब, उसका 7वां बाब, पहली से चौथी और फिर छठी से 7वीं आयत तक। क्या ज़मीन पर इंसान की ज़िंदगी जंगी खिदमत नहीं? क्या उसके दिन मजदूर के दिनों की मानित नहीं? गुलाम की तरह जो साया का मुश्ताक होता है, या मजदूर की तरह जो उजरत का मुंतज़िर होता है, ऐसे ही दुख के महीने मेरे लिए मखसूस किए गए हैं और तकलीफ की रातें मेरे लिए मुकर्रर हुई हैं। जब मैं लेटता हूं तो कहता हूं कि दिन कब आएगा, जब मैं उठता हूं तो कहता हूं कि रात कब आएगी, और मैं पो फटने तक बेकरारी से लबरेज हूं। मेरे दिन जुलाहे की ढड़की से ज्यादा जल्दी चलते हैं, वो उम्मीद के बगैर गुजर जाते हैं। याद रख कि मेरी जिंदगी हवा की मानित है, मेरी आंखें फिर खुशी ना देखेंगी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 147, उसकी पहली आयत से लेकर छठी आयत तक। हालेलुया। खुदावंद की हम्द करो क्योंकि वो नेक है। खुदावंद की मदा सराई करो क्योंकि वो शीरीं है। उसकी हम्द करना अनसब है। खुदावंद यरूशलेम को तामीर करता है। वो इसराइल के मुंतशर शुदों को जमा करता है। वो शिकस्ता दिलों को शिफा देता है और उनके जख्मों को बांध देता है। वो सितारों की तादाद को मुकर्रर करता है और एक एक को नाम लेकर बुलाता है। हमारा खुदावंद अजीम और कादिर कुव्वत है। उसकी हिकमत नाकाबिले मसाहत है। खुदावंद हलीमों को उठा लेता है और बेदीनों को खाक में मिला देता है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज की दूसरी तिलावत सुनते हैं मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहला खत, उसका 9वां बाब, 16वीं से 19वीं और फिर 22वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक। इसलिए कि अगर मैं अंजील सुनाऊं तो मेरा कुछ फख्र नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए अमर लाजमी है, और मुझ पर अफसोस है अगर मैं अंजील ना सुनाऊं। क्योंकि अगर मैं ये खुशी से करूं तो मेरा अजर है, लेकिन अगर मजबूरी से करूं तो मुझे एक मुख्तारी सौंपी गई है। बस तो मेरा क्या अजर है? ये कि जब मैं अंजील सुनाऊं तो मुफ्त अंजील सुनाऊं, ताकि उस इख्तियार का बद इस्तेमाल ना करूं जो इंजील के सबब से मुझे हासिल है। गो मैं सबसे आज़ाद हूं, फिर भी मैंने अपने आप को सबका गुलाम बनाया है, ताकि मैं बहुतों को हासिल कर सकूं। कमजोरों के लिए कमजोर बना, ताकि कमजोरों को हासिल कर सकूं। सब के लिए सब कुछ बना, ताकि हर मुमकिन तौर से बाज को बचा सकूं। मैं ये सब कुछ इंजील के वास्ते करता हूं, ताकि मैं उसमें शरीक हूं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। इंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस मरकस, उसका पहला बाब, 29वीं आयत से लेकर 39वीं आयत तक। और वो फौरन इबादत खाने से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमाउन और इंद्रियास के घर आए, और शमाउन की सांस तप से पड़ी थी, और उन्होंने फौरन उसकी खबर उसे दी। उसने पास जाकर और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया, और उसकी तप उसी दम उतर गई और वो उनकी खिदमत करने लगी। शाम को जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों और आसेब ज़दों को उसके पास लाए, और सारा शहर दरवाजे पर जमा हो गया। उसने बहुतेरों को शिफा बख्शी जो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला थे, और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बदरूहों को बोलने ना दिया, इसलिए कि वो उसे पहचानती थीं।
और अली अल सबा पो फटने से पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहां दुआ की, और शमौन और उसके साथी उसके पीछे गए। जब उन्होंने उसे पाया तो कहा कि तुझे सब ढूंढ रहे हैं। और उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास के शहरों में चलें, ताकि मैं वहां भी मुनादी करूं, क्योंकि मैं इसीलिए आया हूं। और वो तमाम जलील में उनके इबादत खानों में जा जाकर मुनादी करता और बदरूहों को निकालता रहा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।